तो देखिए, लेटर से अब सियासी जंग तो गर्माती यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो सीएम आतिशी ने पत्र लिखा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्र में मंदिरों का जिक्र किया गया है, साथ ही ये पत्र लिखकर धार्मिक मुद्दे को उठाया गया है, जिसको लेकर भी बीजेपी ने फिर पलटवार किया और पत्र एलजी सचिवालय की तरफ से लिखा गया और इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और कहा गया कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है और ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए, धर्म को आधार बनाकर सियासी प्रहार लगातार किया जा रहा है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा, तस्वीरें आप देख रहे थे। पत्र के जरिए धार्मिक मुद्दों को हवा दी गई और मंदिरों का जिक्र किया गया, मंदिरों की बात यहां पर की गई। मंदिर और बहुत पूजा स्थल तोड़ने का मुद्दा उन्होंने उठाया। आतिशी ने धार्मिक समिति पर गंभीर आरोप लगाए, लेटर के जरिए दलित वोट साधने की बात भी कही। 2025 चुनाव से पहले ये लेटर लिखा गया, एलजी से पूजा स्थल ना तोड़ने का निवेदन किया गया और जब इन स्थलों को तोड़ने की बात आई तो वहां से यानी कि बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जरा बता देते हैं कि लगातार ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि पत्र एक के बाद एक यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनावी सियासत में फिलहाल चिट्ठी बार बार लिखी जा रही है। वेस्ट पटेल नगर, ये अब हम आपको एक एक करके वो मंदिरों की बात बता रहे हैं जिनका जिक्र लेटर में आतिशी ने किया है। अब सबसे पहले वेस्ट पटेल नगर की बात करेंगे, जहां पर नाला मार्केट के पास एक मंदिर है। ये चिट्ठी में तमाम मंदिरों का जिक्र किया गया है, जिनकी एक एक कर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद दिलशाद गार्डन में एक मंदिर है जिसका भी जिक्र किया गया है। सुंदर नगरी में भी मंदिर है, उसका भी जिक्र हुआ है। इसके अलावा सीमापुरी की बात करें तो यहां पर भी मंदिर का जिक्र किया गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें, चुनाव है 2025 में, चुनावों को देखते हुए लगातार सभी दल साधने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके सियासी समीकरणों को, और ऐसे में बौद्ध मंदिरों का जिक्र करना, यानी कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसे में दलित वोटरों को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और यहां पर एक और मंदिर का जिक्र किया गया है, न्यू उस्मानपुर में ये मंदिर है, इसकी भी बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है। और इतना ही नहीं, वोट बैंक की फिक्र यहां पर जताते हुए उन्होंने ये बात कही है, जिसके बाद एलजी सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि ये बातें बेबुनियाद हैं। सुनिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा वो अटैच की चिट्ठी जो भाजपा ने पारित किए आदेश, जिसमें साफ साफ उन्होंने मंदिर तोड़ने की याचिका डाली हुई है। ये ऐसे मंदिर हैं जहां पर लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पूजा पाठ करते हैं और ये अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। भाजपा ये पहली बार नहीं कर रही मंदिर तोड़ने का काम या रिलीजियस प्लेसेस तोड़ने का काम। ऐसा हमने काशी में भी देखा कि भाजपा मंदिर तोड़ती है। ऐसा ही प्रयास ये पहले दिल्ली में भी कर चुके हैं और इनके ये वाला घिनौना कार्य इस बार रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए आतिशी जी ने उनको चिट्ठी लिखी। मैं जानना चाहता हूँ आतिशी जी को किसने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर अफवाह फैला रही हैं। अगर किसी ने कहा है तो मुख्यमंत्री उसका नाम सामने लेकर आए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कौन ये अफवाह दिल्ली में फैला रहा है। नए साल पे प्यार फैलाइए, नफरत मत। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एलजी सचिवालय की तरफ से जो जवाब आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। आतिशी के पत्र पर एलजी सचिवालय ने जवाब दिया है और इसके तहत उन्होंने कहा कि कोई मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा गया है, जैसे कि पत्र में मेंशन किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस मामले में कोई फाइल एलजी के पास है ही नहीं और ना ही आई है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया और निशाना साधते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना चाह रही है, इसलिए ऐसी बात कह रही है, ये बात लिखी। आम आदमी पार्टी पर घटिया राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले आपको बता दें, एलजी की तरफ से आतिशी को पत्र लिखा गया था और उसके बाद ये जो पत्र है आतिशी की तरफ से दोबारा लिखा गया है। पहले आतिशी ने कहा कि गंदी राजनीति न करिए, उसके बाद आतिशी की तरफ से पत्र लिखा गया जिसमें धार्मिक बातों का, धार्मिक मंदिरों का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद एलजी सचिवालय की तरफ से ये जवाब सामने आया है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एलजी ने क्या कुछ कहा, आतिशी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सचिवालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया। और आप देख सकते हैं एक के बाद एक लेटर वॉर में कितनी सारी चिट्ठियां यहाँ
पर लिखी गई और बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते देखा, यहां से शुरुआत हुई थी लेटर वॉर की। पूर्व सीएम ने आपको अस्थाई सीएम कहा, मुझे इस पर दुख हुआ, वो मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे बहुत आहत हूं। इसके अलावा मैं आपका ही नहीं, राष्ट्रपति और मेरा भी यहाँ पर अपमान है, उन्होंने ये बात कही है। और साथ ही आपको बता दें इस पर जवाब क्या आता है, आतिशी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया पत्र में। एलजी के तंज को आतिशी ने गंदी राजनीति बताया, कहा गंदी राजनीति ना करें, दिल्ली की बेहतरी पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बेहतरी के लिए ही काम किया है, यह आतिशी ने कहा। इसके अलावा केजरीवाल जी के रास्ते पर चल रही है सरकार, चल रही है और काम कर रही है, ये बात भी उन्होंने अपने पत्र में लिखी थी। अब आपको बताते हैं पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। एक के बाद एक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। दिल्ली का तापमान गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा हाई है। जहां बीजेपी रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे को कैश करना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों को सियासी हथियार बना रही है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली का एक बड़ा वोट बैंक है और इन्हें अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश हो रही है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली मतदाताओं का साथ मिला, वहां बड़ी जीत हुई। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस बार भी पूर्वांचली वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी है। आम आदमी पार्टी के नेता जब भी कैमरे के सामने आते हैं तो पूर्वांचलियों के सम्मान की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी ही नहीं, अब आरएसएस से भी पूर्वांचलियों के मुद्दे पर सवाल कर रही है। आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है। हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है। क्या ये आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए? दिल्ली में तकरीबन 1.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पूर्वांचली वोटरों की संख्या करीब 40 से 45 लाख है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार पूर्वांचली वोटर के मुद्दों को हवा दे रही है। दिल्ली का रण जीतने के लिए लेटर वॉर भी शुरू हो गया है। सीएम केजरीवाल जहां आरएसएस को पत्र लिख रहे हैं, वहीं लेटर के जरिए सीएम आतिशी और एलजीबी के सक्सेना में तीखी बहस जारी है। आम आदमी पार्टी का फोकस 17% दलित वोटों पर है। यही वजह है कि आतिशी के लेटर में उस वोट बैंक वाली रणनीति साफ नजर आ रही है। पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सीएम आतिशी के इस आरोप का एलजी सचिवालय ने पहले ही खंडन कर दिया। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी बौद्ध मंदिरों का मुद्दा उठाकर दलित वोट बैंक अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के स्टंट को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बता रही है। मुझे अफसोस है कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संवैधानिक मर्यादा को नहीं समझते। आज नए वर्ष के पहले दिन वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी चुनावी वादों का पिटारा खोल चुकी है। ऐसे में बीजेपी इन वादों को कोरा झूठ बताने के साथ साथ ये दावा कर रही है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा और उससे बड़ी बात जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया।
आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। दिल्ली में सभी दलों की तरफ से सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस चक्रव्यूह को भेद कर कौन सत्ता का स्वाद चखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।